हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जन्नू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आरबीएससी 10th 12th के बच्चों को क्यों और कौन सी डैश वर्क जरूरी है, क्यों लें डैश वर्क, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ कौन सी डैश वर्क ले, ये भी बहुत क्वेश्चन आ रहा है। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, लास्ट शायद कल ही अपलोड की थी। डैश वर्क आ चुकी है मार्केट के अंदर और आप परचेज कर लें, ये मैंने आपको बताया था। और संजीव डैश वर्क के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बताया था, कितने मॉडल पेपर हैं, ये सोल्ड हैं, ये अनसोल्ड हैं। तो आपके कमेंट आए हैं कि सर हम क्यों लें डैश वर्क, क्यों जरूरी है डैश वर्क लेना। और साथ में काफी बच्चों ने ये भी कमेंट किए हैं कि सर कौन सी लें, ये ले या ये ले। नाम मैं बताऊंगा अभी आपको कौन कौन से आपने नाम लिए हैं, तो इस पे कंप्लीट चर्चा करने वाला हूं। तो पैसेंस बना के वीडियो को एंड तक देखना है। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम आपके सर पर है, ज्यादा समय बचा नहीं है एग्जाम का। और जब एग्जाम का लास्ट टाइम होता है, यानी 1-1.5 महीने हमारे पास में होते हैं, तो उस समय हम ऐसी चीज देखते हैं जिससे हमारा स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ जाए। चीजें हमने पढ़ी हुई रहती हैं, सभी सब्जेक्ट, सभी टॉपिक, सभी लेसन हमने पढ़े हुए हैं, लेकिन सब उलझे हुए रहते हैं। तो प्रैक्टिस जरूरी है। और इस सेशन में क्या हुआ है, ये सेशन में आपने ऑनलाइन क्लास ली है तो अभी आपकी पढ़ाई हुई है। इस सेशन में क्या हुआ है, आपकी जब से ऑफलाइन पढ़ाई स्टार्ट हुई है तब आपने सिलेबस को, तो अब तो सिलेबस कंप्लीट करने पर आपकी नजर है, क्योंकि इस सेशन में सिलेबस कंप्लीट हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। सिलेबस कम हुआ है लेकिन वो कंप्लीट हो जाए वही बड़ी बात है। तो आपको प्रैक्टिस का समय नहीं मिल रहा, क्योंकि इस बार ये भी हुआ है आपकी हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हुई। आरबीएससी में तो प्री बोर्ड का भी कोई मतलब नहीं है, सीबीएसई में तो फिर भी प्री बोर्ड हुए हैं, आरबीएससी में तो कोई प्री बोर्ड का अता पता नहीं है। इसके अलावा टेस्ट भी शायद आपके कम ही हुए हैं। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है यार। रिवीजन और प्रैक्टिस, ये दो चीज अगर आपने ऐड नहीं करी आपकी बोर्ड एक प्रिपरेशन में, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपके बढ़िया नंबर नहीं आएंगे। क्योंकि रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और उसी के लिए बेस्ट है आपकी ये डैश वर्क। ये जो डैश वर्क है ये उसी के लिए बेस्ट है। तो बच्चे जो पूछ रहे हैं सर क्यों लें, तो उसका रीजन मैंने दे दिया कि रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। चाहे वो 10th क्लास की स्टूडेंट हो, चाहे वो 12th क्लास की स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, कोई भी कुछ भी पढ़ रहे हो आप, सब सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आपको कहीं से 20 मॉडल पेपर मिल जाए तो आप तुरंत भगोगे, उस मॉडल पेपर को लेके आओगे और सोल्व करोगे, क्योंकि मजा आता है यार। सोल्व करने से पता चलता है मुझे कितनी चीज याद है। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, और 5 मिनट के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी यानी किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, नीट क्लास 6ठी से 12वीं तक का सवाल हो, इन सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट। साथ ही क्लास 9वीं से 12वीं तक की चल रही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम की लाइव क्लासेस। अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं डाउटनट ऐप पर। आप भी जाइए और इंस्टॉल कीजिए डाउटनट ऐप। जब सर हमारे टेस्ट लेते हैं, मैं भी एक टीचर हूं, मैं जब बच्चों का टेस्ट लेता हूं तो वो इंटरेस्ट दिखाते हैं टेस्ट में और याद करके लाते हैं चीजें। तो ये खुद का आपका सेल्फ टेस्ट है, इसको आप टेस्ट की बात ही ले। आपको जैसे 3 अनसोल्ड पेपर दे रखे हैं इसमें संजीव वाली में, और 1 सोल्ड है। सोल्ड को एक बार आप देख लें कि किस तरीके से सोल्व कर रखा है, किस तरीके से आंसर्स को लिख रखा है। उसको एनालिसिस करने के बाद में आपको 3 अनसोल्ड पेपर बकायदा टाइमर लगाना है आपके अलार्म के अंदर, मोबाइल के अंदर, जो भी है आपकी घड़ी के अंदर। आप टाइमर लगाएंगे कि मुझे 3 घंटे के अंदर ये पेपर सोल्व करना है। 3 सवा 3 घंटे जो भी आपका टाइम होता है उसके अंदर मुझे ये पेपर सोल्व करना है, और फिर आपको देखना है कि कितना मैंने गलत किया है, कितना नहीं किया। तो अगर आप ऐसे 3 पेपर जो पूरे एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड हैं, नए सिलेबस पर बेस्ड हैं, और आपकी टाइमिंग वगैरह, नंबर वगैरह, क्वेश्चन वगैरह, सारी चीजें एक चीज पर आधारित हैं, तो इससे बेस्ट क्या होगा। तो भैया इसीलिए जरूरी है आपकी डैश वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछ रहे थे सर कौन सी बेस्ट है, कौन सी परचेज करें, मार्केट में बहुत ज्यादा है, अलग अलग राइटर्स की हैं। देखो मैंने कल भी बताया था, आज भी मैं आपको बता रहा हूं, जो रेफरेंस निकालते हैं वही डैश वर्क निकालते हैं। संजीव की रेफरेंस चलती है तो संजीव की डैश वर्क भी चलती है, एक्सीलेंट की रेफरेंस चलती है तो एक्सीलेंट की डैश वर्क भी चलती है। और संजीव ने इस बार बहुत अच्छा काम किया है, इसी में आपके क्वेश्चन आंसर दे दिए, यही पासबुक का काम कर रही है और यही आपके डैश वर्क का काम कर रही है। तो बहुत मतलब शानदार है ये संजीव वाली। मैंने तो यही देखी है, एक्सीलेंट देखी नहीं है। अगर आपको एक्सीलेंट में ज्यादा मॉडल पेपर दे रखे हैं, जो अनसोल्ड है उसको परचेज करें। जिसमें ज्यादा मॉडल पेपर है और अच्छे लग रहे हैं आपको क्वेश्चंस, उसको परचेज करें। आपकी मर्जी हो करो, मैं संजीव का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा तो मुझे कोई मतलब नहीं है। आपको जो अच्छा लगे ना बेटा, जो आप परचेज कर पाए, आपके आसपास जो उपलब्ध है उसको ले लें और प्रैक्टिस करें।
मेरे नजरिए से जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो बेस्ट है। कौन सी राइटर के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने रुपए की आती है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, आपके पास लगभग 1.5-2 महीने बचे हुए हैं, ये 70-75 दिन है, ये आपके टारगेट कर लो आप कि मुझे इतनी % बनानी है, एक गोल सेट कर लो, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। दिन भर पूरे 24 घंटे में से आप रात दिन मिला के 24 घंटे में से आप करीब 8 घंटे आपको पढ़ना है स्कूल टाइम के अलावा, तब जाके आप टॉप कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि आप 2 घंटे पढ़ रहे, 3 घंटे पढ़ रहे हैं, आज नहीं पढ़े कल नहीं पढ़े, ये बहानेबाजी बंद कर दो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। डेस्क वर्क आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है, बस पढ़ना बाकी है। तो बहाने नहीं बनाना, पढ़ना है। कौन सी लाए कैसी लाए वो आपकी मर्जी है यार, मैं इसमें क्या बताऊं, बस आपको तो पढ़ना है। पढ़ना सिखा सकता हूं मैं कि ऐसे पढ़ना है, तरीका बता सकता हूं, पढ़ना खुद को पड़ेगा, खरीदना खुद को पड़ेगा, क्योंकि मैं तो बेच नहीं रहा हूं, मैं तो सेलर नहीं हूं, तो आपको खुद को खरीदना है। बहुत अच्छी है, सभी बुक्स बढ़िया है। देखो मेरा मानना एक है और काफी टीचरों का मानना एक है, मतलब बहुत ये बात सब बोलते हैं, मैं भी खुद भी पढ़ा हूं बड़े बड़े टीचरों से, आप भी पढ़े हो, सभी ये बोलते हैं एक बुक को 10 बार पढ़ो, ना कि 10 बुक को पढ़ो। एक बुक को 10 बार पढ़ना है। अगर आपने एक बुक 10 बार पढ़ ली तो आपको किसी भी रेफरेंस, किसी भी डेस्क वर्क, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो चाहे अगर आपने संजीव ली है तो संजीव के 4 मॉडल पेपर है, एक में 30 है, यानी 120 क्वेश्चन हो गए। 120 क्वेश्चन आपने अपने हाथों से निकाल दिए, आपने लिख लिख के उसको क्लियर कर लिए, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है, आप प्रैक्टिस करो, याद करो सारी चीज़ों को। बाकी मैं मॉडल पेपर आपको दे ही रहा हूँ यूट्यूब पर, तो आप चैनल पर मिल जाएंगे बहुत सारी वीडियोस, और भी मेरी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो आप इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे मैं और खुद मोटिवेट हो जाऊं आपके इस प्यार को देख के, और आने वाली वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊं RBSC 10th 12th बोर्ड पर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।